आए। आपको सबको याद होगा 12 फरवरी 2025 से बौद्धों की आस्था का केंद्र, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बौद्ध गया स्थित महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन 12 फरवरी 2025 से लगातार चल रहा था। और आपने देखा कि उस आंदोलन को कुचलने के लिए सत्ता ने कई प्रकार के हथकंडे अपनाए। यहाँ तक कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन 12 मई 2025 को बौद्ध गया के अंदर बौद्ध मंदिर में बिहार के राज्यपाल, गया के डीएम, कमिश्नर, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सभी मेंबर्स, वो सब लोग महाबोधि विहार मंदिर के अंदर गए और राज्यपाल महोदय सहित उन लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन महाबोधि महाविहार में बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके और जो छोटा बुद्ध का स्तूप हुआ करता था कभी, उसको शिवलिंग का प्रतीक बताते हुए ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना करके बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन पूरे दुनिया की बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाई और भारत ही नहीं पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान किया। और केवल इतना ही नहीं, उनके इस कृत्य से दो धर्मों के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश हुई, जो कम्युनल हार्मनी है उसको बिगाड़ने की कोशिश हुई। और इसके साथ साथ अगले दिन 13 मई को उसी महाबोधि महाविहार के प्रांगण में, जहाँ पूरे दुनिया की आस्था की वजह से बौद्ध लोग आते हैं, वहाँ कुछ गुंडों ने जय श्री राम का नारा लगाकर जय भीम बोलने वाले लोगों के ऊपर हमला किया, यहाँ तक कि एक भिक्षुणी के ऊपर भी हमला किया। और जब इसकी सूचना बनते विनाचार्य जी को मिली, वो वहाँ शांति आचार्य जी को हत्या का प्रयास का झूठा मुकदमा, दंगा करने का झूठा मुकदमा, धमकी देने का झूठा मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया और अभी उनकी जमानत नहीं हुई। ये कृत्य, ये घिनौना कृत्य बिहार की सरकार ने राज्यपाल को मुखौटों को आगे करके किया। और जिसने महाबोधि महाविहार में जय श्री राम का नारा लगा के दंगे किए, मारपीटाई की, उसकी फुटेज अवेलेबल है। दुख की बात है कि बिहार की सरकार ने, गया की पुलिस ने, प्रशासन ने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कार्रवाई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज की जानी चाहिए थी। और इस पूरे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। 13 मई को बौद्ध गया के सिक्किम हाउस में तमाम पूरे भारत से जितने भी बौद्ध भिक्षु आए हुए थे, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सहित तमाम लोग इकट्ठे हुए। आकाश लामा भी थे, बनते प्रज्ञाशील जी भी थे, बनते विनाचार्य जी भी थे और तमाम बौद्ध भिक्षु वहां उपस्थित थे। वहां पे मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय हुआ आपस में समन्वय बनाया जाएगा, बिहार की सरकार के हथकंडे को, षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। वहीं पे यह भी तय हुआ कि 12 मई को बौद्ध मंदिर में आके राज्यपाल महोदय ने, डीएम ने, कमिश्नर ने मिलकर जो बौद्धों की आस्था का अपमान किया, तो उसके खिलाफ 5 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पे विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के तहत परसों वो विशाल प्रदर्शन किया गया। और उसी 13 मई को सिक्किम हाउस में यह भी तय हुआ सबके बीच में सहमति से कि दिल्ली के अंदर 5 के प्रदर्शन के बाद 6 और 7 और 8 को 3 दिन पूरे भारत के बौद्ध प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया जाएगा। और वहाँ देश में बौद्ध संगठन चल रहे हैं, अम्बेडकरवादी संगठन चल रहे हैं, वंचित वर्ग के, पिछड़ों के जो संगठन चल रहे हैं, बहुजन समाज के, उनमें एक समन्वय स्थापित करने का भी एक प्रयास किया जाएगा। लेकिन बाद में आकाश लामा जी की तरफ से आया कि ज्यादा कुछ होगा, छोटा कर लो, 2 दिन कर लो। तो उनकी बात को मानते हुए उसको 2 दिन का प्रतिनिधि सम्मेलन किया गया, जो अम्बेडकर भवन में कल से चल रहा है। और आज आने को निर्णय लेकर उसको समापन किया गया, सबके लिए मंगल कामना के साथ। और उस सभा में अनफॉर्चुनेटली आकाश लामा नहीं आए, हमें नहीं जानकारी है वो किस चीज में व्यस्त है। लेकिन पूरे देश के 500 के आसपास प्रतिनिधि उस सभा में आए। 19 राज्यों के प्रतिनिधि आज सभा में उपस्थित रहे हैं। सबने देखा कितने शांतिपूर्ण वातावरण में 2 दिन से सम्मेलन चला। 8 विषयों पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से चर्चा करने के बाद, लेंदी डिस्कशन और हेल्दी डिस्कशन करने के बाद बौद्ध भिक्षुओं के साहित्य में आज सर्वसम्मति से कर लिया गया। तो फैसले में यह तय हुआ कि एक समन्वय समिति बननी चाहिए भारत के बौद्धों की, वंचित वर्ग के सभी संगठनों की मिलकर। तो उसके लिए बुद्धिस्ट समन्वय संघ
का निर्धारण किया गया और एक समन्वय समिति का गठन किया गया। उसका नाम रखा गया बुद्धिस्ट समन्वय संघ, और उसमें 19 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बाकी राज्यों से भी लोग जो नहीं आ पाए, किसी वजह से फोन पे संपर्क कर रहे हैं, उनके भी नाम लेके उसमें ऐड किया जाएगा और एक बुद्धिस्ट समन्वय संघ बनकर आज पूरे देश के और दुनिया के सामने आ गया है। उसी संघ ने अपनी करीब 9 कमेटियों का भी गठन किया है, जिसमें लीगल कमेटी भी बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है, कल्चरल कमेटी भी बनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी बनी है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी कमेटी बनी है। तो इस तरह की 8 कमेटियां बनी है, प्रवक्ता की भी कमेटी बनी है, प्रचार प्रसार की भी कमेटी बनी है, और उसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। दूसरा प्रस्ताव ये भी पास हुआ कि इसी तरह का समन्वय संघ और इस तरह की कमेटी राज्यों की भी वो लोग बनाएंगे जो केंद्र की कमेटी में शामिल हुआ। तीसरा प्रस्ताव ये भी पास हुआ कि जितने भी संघ बहुजनों के चल रहे हैं, SC ST OBC के चल रहे हैं, बौद्धों के चल रहे हैं, और ईसाई और मुस्लिम और सिख धर्म को मानने वाले लोग जो चल रहे हैं, क्योंकि उनके धर्मों पे भी, उनके धार्मिक स्थलों पे भी हमला किया जा रहा है, उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, ताकि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर कोई हमला होता है या उसके धार्मिक स्थल पे कब्जाने की कोशिश की जाती है, तो तमाम अल्पसंख्यक जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, उन सब के बीच में समन्वय बनाते हुए भारत में शांति स्थापित हो, कहीं भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे ना हो, एक कम्युनल हार्मनी बने, उसके लिए भी समन्वय आपस में ये समिति बनाने का काम करेगी। ये प्रस्ताव भी पास हुआ। पहले मैं सारे प्रस्ताव बता दूं। इसी में ये प्रस्ताव भी पास हुआ कि जितने बौद्ध विहार, अंबेडकर भवन या इस तरह के हमारे जो स्थान हैं, उनकी जो अलग अलग मैनेजमेंट कमेटी हैं, उनमें भी रविदास कमेटी भी है, उनकी कमेटियों में भी आपस में समन्वय बने, ताकि कोई भी मसला आए समाज का, इस संघ के द्वारा तुरंत सारी मैनेजमेंट कमेटियों से संपर्क करके, तालमेल करके एक रणनीति बनाकर हम ऐसी किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब सामूहिक रूप से मिलकर दे पाएं और आपस में कोऑर्डिनेशन से हम लोग फैसले ले पाएं। इसी में एक फैसला ये भी हुआ, चाहे वो आरक्षण से संबंधित मसला आए, चाहे किसी दलित उत्पीड़न का, क्रिश्चियन उत्पीड़न का, या हमारे बाकी मुद्दे पर जो उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उस पर टुकड़ों में संगठन लड़ाई ना लड़ें, हम सारे संगठन तुरंत आपस में समन्वय बनाकर और एक विस्तृत रणनीति के साथ सरकार के खिलाफ, अपने शोषण के विरुद्ध न्यायोचित मांगों के लिए एक राय होके अपना आंदोलन चलाएंगे। ये भी फैसला इस 2 दिवसीय समिति के अंदर, सम्मेलन के अंदर तय किया। और इसी के अंदर ये भी तय हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध विरासत को संरक्षण करना, ये तमाम मुद्दों के लिए भी हमारी जो कोऑर्डिनेशन टीम है, समन्वय समिति है, वो उसके लिए भी काम करेगी। तो इस तरह के तमाम मुद्दों का फैसला आज हुआ है। और हम लोग ये भी तय हुआ कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, अलग अलग सरकारों से तालमेल बिठाकर उनके द्वारा जो मसले सरकार से हल कराए जाने हैं, या विपक्षी पार्टियों का अपने जायज मसलों में समर्थन लेना है, उसके लिए पॉलिटिकल लोगों की भी एक कमेटी बनाई, जिसमें कुछ विधायक साथी हैं और सांसद भी उसमें रहेंगे। वो मिलकर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन सामाजिक मसले पर वो अपनी पार्टी में रहते हुए भी एकजुट होकर समाज की बात को सत्ता के साथ मिलकर, सरकारों के साथ मिलकर, अपनी अपनी पार्टियों के माध्यम से भी उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि उनकी अपनी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन समाज के मुद्दों पर मिलकर अपनी लड़ाई लड़ पाएं। और साथ ही ये भी तय हुआ, कोई भी मसला आता है तो संसद के अंदर भी, विधानसभाओं के अंदर भी अपने सांसदों और विधायकों के माध्यम से अपनी आवाज को मजबूती के साथ बुलंद करेंगे। और ये भी फैसला हुआ कि तमाम राज्यों में जिन लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है इस तरह की वीडियोस देखकर, वो लोग अपने अपने राज्य में ऐसे कृत्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट दायर करेंगे। तो ये सारे मसले आज की मीटिंग में बड़े स्वागत वातावरण में आज फाइनल किए गए, पास किए गए, पूर्ण बहुमत से किए गए, और बहुत अच्छे वातावरण में आज हमने ये सारे मसले तय किए। इसके लिए मैं समस्त आए हुए साथियों का और बोर्ड का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे वातावरण में ये सारे फैसले करवाए हैं। आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमारे जो प्रवक्ता निर्धारित किए गए हैं, आदरणीय बुद्ध अलंकार जी, BP निगम साहब, आप लोग आगे की बात रखें। उससे पहले अगर कोई सवाल पूछना आप चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, उसमें 4 प्रोग्राम भी तय हुए कि अभी जो बिहार का सत्र होगा, बिहार के सत्र शुरू होने के टाइम पे एक डेट डिसाइड करके पटना के अंदर बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। ये तो पटना का हुआ। इसके साथ साथ जुलाई के महीने में ही महाराष्ट्र के साथ ही तय करेंगे, एक बड़ा आयोजन 1 दिन का नागपुर के अंदर तय किया जाएगा। और साथ ही साथ एक और तय हुआ, दिल्ली के अंदर पूरे देश के लोग को बुलाकर एक बड़ा प्रोग्राम तालकटोरा स्टेडियम या कोई और अन्य जगह बुक कर
दिल्ली के अंदर भी तय किया जाएगा। और एक और बंते जी के माध्यम से आया, उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन बंते जी के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इसमें भी तय हुआ है, वीणाचार्य जी की बेल का जो ऑर्डर है कल साइन हुआ है, जो रिजेक्शन ऑर्डर है उस पर सेशन कोर्ट में अपील लगाने का काम आज शायद कोर्ट में हो गया है, तो मंडे को उस पर सुनवाई हो जाएगी। और हमारी लीगल टीम बनी है, उसमें से भानु प्रताप सिंह जी और हमारे हरीश मेहरा जी और बलराज मलिक जी और कई सारे साथी हैं, जो टीम हमारी सोमवार के बाद जाएगी बोधगया और वहां उनकी जमानत को कराने का काम अब अति शीघ्र किया जाएगा। देश के कितने संगठन शामिल हुए हैं आपके संगठन में? बड़ी मुश्किल है बताना, चूंकि 500 के करीब लोग आए हैं और सैकड़ों संगठन से जुड़े लोग आए, और ऐसे भी हैं जिन संगठनों के फोन आए कि हमें लेट सूचना मिली, हमारी टिकट नहीं हो पाई, लेकिन हमारी आपके साथ सहभागिता है। उस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो कई सौ संगठन छोटे और बड़े इसमें जुड़ गए। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी अपनी सहमति दी है। सारे संगठन बौद्ध भिक्षुओं के भी शामिल हुए, सारे संगठन शामिल हुए। और अभी जो भिक्षु संघ की भी नीचे मीटिंग होगी और वो भिक्षु संघ अपना फैसला करके इसका नेतृत्व जो टीम करेगी उसको संरक्षण देने का काम सारे भिक्षुओं के संगठन मिलकर करने वाले, उन्होंने तय कर दिया। आंदोलन की सहमति क्या बनी है? उपासक लीड करेंगे, मार्गदर्शन आकाश बाबा जी के सामने, और उन्हीं के द्वारा माइक से संचालन हुआ था 13 मई की मीटिंग का, और उन्हीं के द्वारा वो प्रस्ताव सबके सामने रख के बहुपूर्ण बहुमत से पास कराए गए थे। अब वो क्यों नहीं आ पाए, बीमार हैं, अपनी माँ से मिलने गए, कहाँ है, उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, और वो जब जानकारी मिलेगी आपको बता दी। समिति बन गई है, अध्यक्ष नहीं होगा, संघ बनाए, संघ चलेगा। कोई अध्यक्ष वाला सिस्टम जिससे झगड़ा होता है वो सिस्टम नहीं चलेगा। एक सवाल ये है कि जो के आसपास जो आंदोलन 92 में वोट लंबे जो भरत आनंद महातेरा सुरेश साई करुणाकर जो पुराने बहुत भिक्षु जो आखिरी चीज थे, क्या वो बहुत भिक्षु ने आंदोलन के इतने बड़े बदलाव भी कराए बहुत आंदोलन के, तो क्या वो बहुत भिक्षु आपके संपर्क में है? उनका सानिध्य हमें है, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा। जैसे बुनते शुरू से सही उनके द्वारा पिटीशन भी डली हुई है, लेकिन वो चलने फिरने में अब उतना ऊर्जा शरीर में नहीं बची है। बनते आनंद जी के भी शरीर में उस तरह की ऊर्जा नहीं है जो 1992 के आंदोलन में थी। लेकिन हम खुद उनसे पर्सनली, उनके पास हमारी समिति के लोग जाएंगे, पर्सनली मिलके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनका अनुभव जाएंगे उनका। देखिए समिति अब बनी है, बिना समिति के कैसे जाए? समिति तो जाएगी ना, बिना समिति के कैसे जाए? आज समिति बनी है, अब समिति पूरे देश में जाकर सबसे मिलकर इस समन्वय के काम को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि इसका नाम ही बुद्धिस्ट समन्वय संघ है, तो हमारा काम ही समन्वय करने का रहेगा। आप इसको अन्यथा ना ले और दूसरी दिशा में ले जाने का भी आप प्रयास ना करें। अब आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं है, अच्छे वातावरण में सब कुछ फैसला हुआ, आप अपने तरफ से मत डालिए। मेरा एक सवाल है, भारतीय और दूसरी बात, मीडिया का मीडिया है उसके कोई प्रतिनिधि यहाँ पे? देखिए हमने जो 2 नाम आ गए थे, अभी जो हमारे लोग मीडिया बहुजन मीडिया चलाते हैं उनसे सबसे व्यक्तिगत बात करके उनमें से नाम लेके जो हमारी मीडिया की टीम बनने वाली है उसमें उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, फिर उसकी घोषणा सार्वजनिक की जाएगी। मैं एक बात बता दूं, आप जो चाहे सवाल पूछे, पूरी आजादी है, लेकिन एक निवेदन के साथ एक करके पूछें और आपका भी सहयोग सामने में हो। नकारात्मक जो ब्रीफिंग आप अपनी वीडियो चलाने के लिए करते हैं, कृपया करबद्ध निवेदन है नकारात्मक कवरेज ना करें। आपको फायदा हो रहा है, आप अपना फायदा ले लो, लेकिन नकारात्मक, कम से कम सकारात्मक कार्य को नकारात्मक ना किया जाए। आप जो दिखाना दिखाइए, हमारा कंट्रोल आपके ऊपर नहीं, आपको छूट है। आगामी रूपरेखा क्या होगी? आगामी रूपरेखा जो समन्वय समिति बनी है, आगामी रूपरेखा में ऑलरेडी 4 प्रोग्राम हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। बाकी समन्वय समिति तय करेगी कि आगे के आंदोलन को कैसे बढ़ाना है। तो सर अलग अलग शहरों में आप कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, बोध गया में क्या होगा? मैं वही बता रहा हूँ, आंदोलन बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं हुआ है, आंदोलन लगातार चल रहा है। आंदोलन को बड़े आयाम दिए जा रहे हैं, आंदोलन की एक विस्तृत रूपरेखा बनाई जा रही है, और आंदोलन को अब बोध गया के साथ साथ अब पटना में भी और बाकी राज्यों के राजधानियों तक लेके जाया जा रहा है, और दिल्ली केंद्र के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश बहुत तेज गति से पहुंचने वाला है।
सभी के प्रति करुणा और श्रद्धा भाव है, लेकिन अपने मन के विकार त्याग कर अगर अच्छी भावना के साथ कोई आना चाहता है उनका स्वागत है। आइए नेतृत्व। ये सब बताए ना, समन्वय समिति तय करेगी सारी चीजें। अभी घोषणा कैसे कर दें? आज समन्वय समिति बनी है, अब सारी फैसले किए जाएंगे और आपको बुला के सार्वजनिक किया जाएगा। कुछ भी बंद कमरे में अंधेरे में नहीं होगा, जो भी तय होगा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से करवा कर और घोषणा की जाएगी। आप एक टारगेट एक व्यक्ति का छोड़िए, इतना बड़ा समन्वय संघ बना है, एक व्यक्ति लीडर नहीं है। राजेंद्र गौतम महत्वपूर्ण नहीं है, समझ लीजिए। राजेंद्र गौतम महत्वपूर्ण नहीं है, आकाश लामा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण महाबोधि महावीर की मुक्ति है, महत्वपूर्ण हमारे बौद्धों की विरासत का संरक्षण और भारत बौद्ध में बने, ये महत्वपूर्ण है।